आखिर क्यों दिया था कैकेयी ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी श्री राम और अपने बेटे भरत से बहुत प्रेम करती थी। जब कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सब लोग बहुत हैरान हुए थे। कैकेयी के कारण ही श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। लेकिन इसके पीछे कैकेयी का लालच नहीं, बल्कि उनका त्याग था। राजा दशरथ जब भी कभी युद्ध पर जाते थे, अपनी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को साथ में ले जाते थे। इसका कारण यह था कि कैकेयी युद्ध कला जानती थी। वह अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में निपुण थी। जब राजा दशरथ बाली के साथ युद्ध करने गए, तब भी कैकेयी उनके साथ थी। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उसके सामने आकर युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। राजा दशरथ के साथ भी यही हुआ। परिणाम स्वरूप युद्ध में उनकी हार हुई। बाली ने राजा दशरथ से कहा, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ या फिर अपना मुकुट उतारकर यहीं रख दो। कैकेयी के सम्मान को बचाने के लिए राजा दशरथ अपना मुकुट बाली के महल में छोड़ आए। इस बात को कैकेयी कभी भूल नहीं पाई। वह इसके लिए कभी स्वयं को माफ नहीं कर पाई कि उनके पति को उनकी वजह से अपना मुकुट, जो किसी भी राजा के सम्मान का प्रतीक होता है, वह गंवाना पड़ा। यह मुकुट रघुकुल की शान थी। वह हमेशा इसी चिंता में रहने लगी कि कैसे वह मुकुट बाली के महल से वापस लाया जा सके। जब राज तिलक का समय आया, तब कैकेयी और दशरथ ने फिर एक बार इस बात पर चर्चा की, कैसे उस मुकुट को वापस लेकर आया जाए। तब उन्होंने श्री राम को राज तिलक के बदले वनवास सौंप दिया और उनसे कहा कि बाली से वह मुकुट जरूर लेकर आना। जब श्री राम और बाली का युद्ध हुआ, तब बाली को श्री राम से हार मिली। श्री राम ने उन्हें अपना परिचय दिए और उस मुकुट के विषय में पूछा। तब बाली ने उन्हें बताया कि रावण उनके महल से वह मुकुट लेकर भाग गया है। बाली ने कहा कि उनके पुत्र को श्री राम अपनी शरण में ले ले, वह उन्हें मुकुट वापस लाकर देगा। बाली का पुत्र अंगद श्री राम की सेना में शामिल हो गया और श्री राम का दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा। वहां उन्होंने अपने पांव जमा दिए और सभा में बैठे लोगों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। सभा में बैठे कोई भी व्यक्ति अंगद के इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए। जैसे ही रावण अंगद का पैर उठाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद ने वह मुकुट उठा लिया और वापस चले गए। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी रघुकुल का वह मुकुट गलत तरीके से हासिल किया, उसका काल हमेशा नजदीक रहा। पहले बाली और फिर रावण। इस कहानी को जानने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री राम को वनवास देना कैकेयी का लालच नहीं, बल्कि उनका बलिदान था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग।